Good morning, students. Today we will start with the human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का, जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले अभी हमने जो पहले किया था प्लांट रिप्रोडक्शन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होते हैं। सबसे पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। First point, human sexual reproduction, we are viviparous and unisexual. Viviparous मतलब we give birth to young ones, or we have male and female. We have two different sexes, male and female. Each sex, हर एक मेल और फीमेल में we have gonads, जिसमें कि मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरीज है। रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, ये डक्ट्स कैरी करती हैं स्पर्म्स को और एग को। एंड असेसरी स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो टेस्टिस है मेल में, ओवरीज है फीमेल में, जहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होती है। गैमीट फॉर्मेशन मीन्स स्पर्म्स इन द केस ऑफ मेल एंड egg in the case of female. In addition to this, we have hormones also. Puberty is that particular age of life जब आप सेक्सुअली मैच्योर होते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। इवेंट्स विच आर गोइंग ऑन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सबसे पहला इवेंट इज़ द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जो कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। मेल में स्पर्म्स मेल में बनना स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, और फीमेल में एग्स की मैचुरेशन स्टार्ट होती है। First step is the gametogenesis. Second step is the insemination. Insemination means transfer of sperms into the female genital tract. Female genital tract के अंदर sperm का transfer होना is called as insemination. Third step is the fertilization. Fertilization means कि जब आपका मेल के sperm फीमेल के एग में पहुंचते हैं, एग के पास पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होती है, जिससे कि जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप इज़ द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है, और सबसे पहले वो बनाता है, जो जाइगोट में डिविजन्स होती हैं उसको हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज एक तरह की माइटोटिक डिविजन्स ही होती हैं। क्लीवेज से हमारा ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है, ये आगे हम लोग करेंगे। इम्प्लांटेशन में क्या है कि ब्लास्टुला जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ अटैच करता है, और ये प्रेगनेंसी के 1 हफ्ते के बाद होता है। मींस फर्टिलाइजेशन के 1 वीक के बाद ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ अटैच कर लेता है। इसके बाद गेस्टेशन होती है। गेस्टेशन मींस अब जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो में जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और हमारे सभी ऑर्गन्स इन्हीं 3 जर्म लेयर से डेवलप होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका बेबी की डेवलपमेंट पूरी होती है, एंड देन इज़ द पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ होता है चाइल्ड का, बेबी इज़ डिलीवर्ड। सो दैट इज़ द प्रोसेस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एज यू नो वी हैव टेस्टीज़ हैं मेल में, जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे आपको टेस्टीज़ के साथ आपको वासा डिफरेंसिया दिख रहा है। वासा डिफरेंसिया जो है कैरी कर रहा है स्पर्म्स को। यूरिनरी ब्लैडर के होते हुए वेरियस प्रोस्ट्रेट ग्लैंड वगैरह ग्लैंड्स दिख रहे हैं। देन एक्सटर्नल जेनाइटल स्ट्रक्चर पेनिस, जो कि स्पर्म्स को बाहर रिलीज़ करने में हेल्प करता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अभी हम बाकी इसका डिटेल में बात करेंगे। आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को अपनी नोटबुक में बनाएंगे, यही वाला डायग्राम। और इससे पहले जो हमने इवेंट्स किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 5 पॉइंट, वो लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। पेल्विस
पेल्विस एरिया में लोकेटेड है, पेल्विक गर्डल के पास। लास्ट ईयर हमने पेल्विक गर्डल की बात की थी, हिप गर्डल की। हिप गर्डल के पास प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ टेस्टीज हैं, असेसरी डक्ट्स हैं, असेसरी डक्ट्स जो कि स्पर्म्स को कैरी करेंगी, असेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, एंड एक्सटर्नल जेनाइटल अपरेटस जिसको कि पेनिस बोलते हैं, जो कि स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे फिर से आपको वही डायग्राम दिखाया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगेन पेयर ऑफ टेस्टीज जो कि स्क्रॉटम में प्रेजेंट है। इसके बाद असेसरी ग्लैंड्स, डक्ट्स जैसे रीटी टेस्टीज, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडनमस वासा डिफरेंशिया और एक्सटर्नल जेनाइटल अपरेटस जिसको मैंने बात की, जिसे कि हम पेनिस भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेस्टीज। दीज आर अ पेयर ऑफ टेस्टीज, ये आपका टेस्टीज है। टेस्टीज की अगर हम बात करें तो ये टेस्टीज दो फंक्शन परफॉर्म करती है, स्पर्म प्रोडक्शन और दूसरा हार्मोन रिलीज़ करती है, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको कि एंड्रोजन कहा जाता है। ओवल शेप है, 4 to 5 सेंटीमीटर्स इसकी हाइट है, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड है। ये जो टेस्टीज़ हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होती हैं इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज स्क्रॉटम। स्क्रॉटम का फंक्शन क्या होता है, टेस्टीज़ हमारी बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होती हैं? स्क्रॉटम में टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर होता है, बिकॉज ये टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर है हमारे स्पर्म्स की मैचुरेशन करने के लिए। अगर हमारी टेस्टीज़ जो है बॉडी के बाहर नहीं होगी, बॉडी टेम्परेचर पे टेस्टीज़ रहेगी तो स्पर्म मैच्योर नहीं होंगे। टेस्टीज़ की कवरिंग देखें तो यहाँ पे टेस्टीज़ जो है कवर्ड होती है इनसाइड बाय ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना एक कवरिंग है, ये यहाँ पे दिखाई गई है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो टेस्टीज़ को कवर करती है। हर एक टेस्टीज़ के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिकुलर लोब के अंदर। और हर एक लोब के अंदर, ईच लोब के अंदर 1 से 3 तक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो स्ट्रक्चर है जहाँ स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। सो अभी हमने टेस्टीज़ के बारे में किया। पेयर्ड हैं, आपकी स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट हैं, बॉडी के बाहर होती हैं, टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लेस होता है। कवरिंग है टेस्टीज़ की जिसको कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कहते हैं। कंपार्टमेंट्स हैं टेस्टीज़ में, 250 कंपार्टमेंट्स हैं, और हर एक लोब के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम दिखाया है। अगर हम देखें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, दो तरह के सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। मेल जर्म सेल्स जिनको कि स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, जिसमें मियोसिस होती है जिससे स्पर्म्स बनते हैं, और कुछ बड़े बड़े सेल जिनको सर्टोली सेल्स कहा जाता है। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट मटेरियल का काम करते हैं डेवलपिंग स्पर्म के लिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जैसे हमने किया कि एक टेस्टिकुलर लोब में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो जगह होती है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, जिसके अंदर आपके जो है लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लस उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जो लीडिंग सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये रिलीज़ करते हैं मेल सेक्स हार्मोन जिसको कि एंड्रोजन कहा जाता है, एंड ये जो है दूसरे इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट रिलीज़ करते हैं। इसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये अभी हमने किया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो। इसमें दो तरह के सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस से डिवाइड हो रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ बना रहे हैं। उसके बाद
आपका जो सर्टोली सेल्स हैं ये स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ का। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आप कल करेंगे। ये इसके आपने पॉइंट्स नोट करने हैं, डायग्राम बनाना है, बाकी एनसीईआरटी की जो इसकी रीडिंग करनी है। थैंक यू।